परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने कहा, भगवान श्री राम जी का आदर्श जीवन विश्व मानव के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के साथ गुरुकुल में जाते। श्री रामचंद्र जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुबह उठ के शांतात्मा हो जाते। वे चिंतन करते, आत्म परमात्मा सुख स्वरूप है, सामर्थ्य रूप है, शांत स्वरूप है। ओज तेज देने वाले परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हे परमात्मा, तू ओज स्वरूप है, मुझे ओज दे। तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। तू बल स्वरूप है, मुझे बल ज्ञान दे। तू अमर है, चैतन्य है, मैं तेरी शांति में, तेरे ज्ञान में, बल में एकाकार हो रहा हूँ। ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। भगवान राम में दया भी थी, शूरवीरता भी थी, बहादुरी भी थी और बोलने में कुशल भी थे। झूठ न आए इसका ध्यान रखते थे। रामचंद्र जी के जीवन में सबके प्रति प्रेम रहता था, वे सबका भला चाहते थे। देखो भगवान राम कितने उदार हैं। भरत बोलते हैं कि राम जी का राज्य हो और राम जी कहते हैं कि नहीं भरत, तुम राज्य करो। राम जी को राज्याभिषेक की बात बताई तो वे गए कौशल्य जी के पास कि मेरे को राज्य का भार दे रहे हैं। इतने में लक्ष्मण भी आ गए और सुमित्रा भी आ गई। तो राम जी कहते हैं, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, तुम राज्य करो। लक्ष्मण कहते हैं कि आप बड़े भाई हो, आप धर्मज्ञ हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो और आप वीर हो, आप में सब सद्गुण हैं, आप राज्य करो। तो राम जी कहते हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सुख में ही मैं अपना सुख मानता हूँ। माताओं की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानता हूँ। मेरे को अपने लिए राज्य का कोई सुख नहीं चाहिए, दूसरे सुखी रहे इससे ही मुझे सुख रहता है। राम जी का त्याग और वैराग्य कितना, वे कहते हैं कि आत्मा ही सुख स्वरूप है। राज्य का सुख तो बाहर से अंदर भरना पड़ता है, आत्मा का सुख तो अंदर से प्रकट होता है और बाहर दूसरों को भी सुख देता है। ऐसा राम जी जानते हैं, क्योंकि राम जी ध्यान करते थे। राम जी की बुद्धि बहुत विकसित हुई थी। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी से सत्संग सुनते थे, इसलिए राम जी अपनी भागवी भगवतीय कलाओं को पूर्ण रूप से विकसित करके भगवान राम होकर अब भी सम्मानित होते हैं। राम जी प्रातः उठकर शांत होते, फिर माता पिता को प्रणाम करते, गुरुजनों के पास जाते। गुरु माता पिता की दृष्टि पड़ने से उनकी स्मृति जगती जाती। रामायण में आता है, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण को मन लगाकर सुनते थे बालक राम, किशोर राम, युवराज राम, राजा राम और वे स्मृति के धनी थे। कथा पुराण सुनते और अपने अनुजों को सुनाते। इससे राम जी की स्मृति विलक्षण होती जाती थी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बुद्धिमान अब भी राम जी को मानते हैं, उनका ध्यान धरते हैं। बालक बालक राम को प्रणाम करो, युवान युवा राम को प्रणाम करो और दूसरे भी अपने अपने ढंग से प्रणाम करके अपने चैतन्य स्वरूप छुपे राम को प्रकट करो। बस खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।